हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, कैसा गया आपका हिंदी का एग्ज़ाम? मुझे आशा है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा ही जा रहा होगा। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का जो सभी फॉर्मूला को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक बच्चों, बिना देर के हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्षेत्रमिति का फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। तो एक त्रिभुज सर्कल है, क्या सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त में टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त में टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि, परिमिति, परिमाप सब एक ही होता है, 2πr होता है। व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या। व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने त्रिज्या। उसके बाद त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? डायमीटर यानी कि व्यास बटे 2। और वृत्त की परिधि अगर दिया हुआ है, त्रिज्या पूछे, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि बटे 2π। और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है, 3.14। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ गलत दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। उसके बाद अगर वृत्त का त्रिज्या दिया गया है और वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या पूछे तो क्या हो जाएगा? वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिमाप होता है π+2 × r। π+2 × r होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 πr²। 1/2 πr²। वलय का क्षेत्रफल होता है πr प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। उसके बाद है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। πr² थीटा बटे 360 डिग्री। वृत्त का चाप बराबर होता है πr थीटा बटे 180 डिग्री। πr थीटा बटे 180 डिग्री। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या का स्क्वायर पाई इंटू थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अब आयतन और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या हो जाता है? L³ यानी या फिर भुजा का क्यूब या किनारा का क्यूब। ठीक है। उसके बाद है घन का क्षेत्रफल होता है 6 × किनारा का स्क्वायर। ये 6 गुने किनारा का स्क्वायर होता है, या फिर 6 × L का स्क्वायर भी होता है। घन का विकर्ण बराबर होता है 3 × किनारा का स्क्वायर। उसके बाद घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। उसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr × h। 2πr गुने h। बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr प्लस h। 2πr × r प्लस h। खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है πh कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r।
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल। पाई आर इंटू एल, एल होता है तिर्यक ऊंचाई, एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है एल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब तिर्यक ऊंचाई बराबर हो, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा √ ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ते हैं गोला। गोला, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या बराबर हो जाएगा √ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 4 पाई होता है, बटे 4 पाई। गोले के छिलके का आयतन, गोले के छिलके का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। उसके बाद है अर्धगोला। अर्धगोला, ये अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन क्या हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में होता है ये पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा ही होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी से फॉर्मूला बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि h बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हम लोग साइन थीटा बराबर पढ़े हैं p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h। कॉस थीटा बराबर b/h, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है p/b। और सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है h/b, सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है h/b। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p हो जाता है। उसके बाद है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाता है b/p, कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है b/p। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप लोग को पता ही होगा साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। उसके बाद tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 और tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 और tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री बराबर होता है अपरिभाषित, कॉसेक 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री बराबर होता है 2, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2। कॉसेक 45 डिग्री बराबर होता है √2, कॉसेक 45 डिग्री बराबर 2 √2। कॉसेक 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, कॉसेक 60 डिग्री बराबर √2/√3 होता है। और कॉसेक 90 का मान होता है 1, कॉसेक 90 का मान होता है 1। सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और सेक 45 का मान होता है √2 और सेक 60 का मान होता है 2 और सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित। कोट 0 का मान होता है अपरिभाषित, कोट 30 का मान होता है √3, कोट 45 का मान होता है 1, कोट 60 का मान होता है 1/√3 होता है और कोट 0 डिग्री का मान 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी फॉर्मूला से जो है वो दो और एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है। जैसे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा उसी फॉर्मूला से √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेकंड नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बराबर क्या होता है, 1। अब इसी फॉर्मूला से निकाला गया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूला से tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी फॉर्मूला से ये भी निकाला जा सकता है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला से निकाला जा सकता है tan थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, माइनस 1। उसके बाद है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और जस्ट इसका उल्टा होता है कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। उसके बाद है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद इसी फॉर्मूला से होता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। और कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर है 1। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। और ये सेक थीटा इधर मल्टीप्लाई में, इधर बराबर का इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। अब है अगला फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। उसके बाद है 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसके बाद है क्या, कोस 90 माइनस थीटा बटे साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बटे बराबर साइन थीटा, सॉरी, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और उसके बाद है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, कोट थीटा। उसके बाद है कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। उसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब ये फर्स्ट चैप्टर का यूक्लिड विभाजन विधि या भाग एल्गोरिथम विधि का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग बहुत में पढ़े होंगे कि शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बटे ए। उसके बाद है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अब द्विघात बहुपद का शून्यांक अगर दिया हुआ अल्फा बीटा, उसका बहुपद कैसे निकाले, तो ये फॉर्मूला से निकाला जाता है।
उसके बाद है त्रिघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। उसके बाद है शून्यांकों का दो दो गुणनफल। इसका मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा प्लस क्या हो जाता है c/a। उसके बाद है शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा -d/a होता है -d/a। उसके बाद है द्विघात बहुपद का दो मूल का योगफल -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। उसके बाद है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू होता है डी। a होता है प्रथम पद और d होता है सारवंतर, और Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। उसके बाद होता है Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है।